लिल्लाहि हम्दन मुवाफ़ियन लिनिअमिही मुकाफ़ियन लिमज़ीद। अल्लाहुम्मा इन्ना नहमदुका बिआलाइक व नश्कुरुका बिनिअमाइक लकल मिन्नतु वल इहसान। अल्लाहुम्मा इन्नका मालिकुल मुल्कि वल मलकूत व मिन्कस सबीलु इलल जबरूति वल लाहूत व मिन्कल बिदायतु व इलैकन निहाया। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर वबिल इजाबति जदीर। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अन तुखस्सिस अकरमल मौजूदात बि अकमलित तहियात व आलहु व अस्हाबहु व अज़वाजहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़क्किर बिलक़ुरआनि मन यख़ाफ़ु वईद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआनहु फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआनहु। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिधर देखा मैंने उधर तू ही तू है, जहाँ में खुदाया तेरा रंग बू है। जिनको ये समझ आया है ना वो जरा बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह की वहदानियत बयान हो रही है ना जी, तो बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिधर देखा मैंने उधर तू ही तू है, जहाँ में खुदाया तेरा रंग बू है। ज़मीं आसमां सब में तूने बनाए, ये दरिया समंदर है तूने बहाए। ये फल फूल बूटे हैं तेरे ही दम से, ये रौनक जहाँ की है तेरे करम से। करम तेरा मेरे खुदा को बकू है, जिधर देखा मैंने उधर तू ही तू है। हो लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया मंशूर दिया, नई राहें दी नए मोड़ दिए। बाबरकत महफिल है, कुरान मजीद की महफिल है।
तलबा ने कुरान मजीद अपने सीनों के अंदर महफूज किया है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उससे भी बढ़कर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं उनके वालिदैन, जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान के लिए वक़्फ़ कर दिया। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं उस्ताद मोहतरम, जिन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ कराया। मैं तो आप ये कहते हैं फला बंदा कामयाब है, फला बंदा बेहतर है, माल भी ज्यादा है, गाड़ी भी मौजूद है, हर दुनिया की उसके पास नेमत मौजूद है, लेकिन मेरे आपके आका ने क्या फरमाया, मेरे आपके पैगंबर ने क्या फरमाया, मेरे आपके रसूल ने क्या फरमाया? फरमाया बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। ये हुजूर का फरमान है या नहीं है? तो भाई जिसका ईमान है कि ये मेरे आपके नबी का फरमान है, जरा बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जब तक हमारे शेख तशरीफ नहीं लाते, मैं इंशाअल्लाह आपकी जान नहीं छोड़ूंगा। तो फिर आप मुझे चलाते रहे, मैं भी फिर आपको इंशाअल्लाह चलाता रहूंगा। चलाएंगे ना जी मुझे इंशाअल्लाह। सबसे बड़ा मोजज़ा, जितने अंबिया हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, तमाम अंबिया को परवरदिगार आलम ने मोजज़ात से नवाजा है। इन तमाम के मोजज़ात को जमा कर लिया जाए, इन तमाम के मोजज़ात को इकट्ठा कर लिया जाए। मुहद्दिसीन ने यह बात लिखी है, इन तमाम के मोजज़ात से ज्यादा मोजज़े परवरदिगार आलम ने अपने आखिरी नबी को अता फरमाए। उन मोजज़ात में चंद नुमाया मोजज़े हैं, चंद बड़े मोजज़ात हैं। उन सब में से सबसे बड़ा मोजज़ा ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कुरान। ये सबसे बड़ा मोजज़ा है। ये हुजूर की नबूवत का सबसे बड़ा मोजज़ा है। हजरत कारी सैफुल्लाह साहब तशरीफ ले आए, इधर आगे आप इधर आ जाइए, आ जाइए इधर आ जाइए। इब्तिदान हुआ ये करता, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके आते। जब वही उतरती तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ उस वही को पढ़ा करते थे। क्यों पढ़ा करते? कुरान ने उसको बयान किया। अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया कि आप इसको साथ साथ न पढ़ा करें, आप इसको अच्छी तरह सिमात फरमाएं, सुने। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों पढ़ते थे, उसकी वजह भी कुरान ने बयान की है। अल्लाह जल्ल शानहू ने पढ़ने से मना फरमाया, उसकी वजह भी कुरान ने बयान की है। कुरान क्या कहता है? फरमाया मेरे नबी ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बी। आप इसलिए कुरान को जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, आपने जो वही सुनी आप इसको जल्दी पढ़ रहे हैं ताकि आपको भूल ना जाए, ताकि आप इसके अल्फाज ना भूल जाएं, ताकि आप ये वही भूल ना जाएं। आपका काम है इस वही को अच्छी तरह सिमात फरमा लेना, आपका काम है इस वही को सुन लेना। हजरत जिब्राइल आपके पास जब वही पढ़े, आप इसको बस सिमात फरमा लिया करें, आप इसकी तरफ न जाएं कि कहीं आपको भूल न जाए।
आप जब इसको सुन लेंगे, हमारा ये काम है आपकी जुबान पर कुरान को जारी भी कर देंगे, आपके सीने के अंदर कुरान को महफूज भी कर देंगे। फरमाया ला तुहर्रिक बिही, आप हरकत ना दे ज्यादा। इन्ना अलैना जमअहु, हम इसको जमा फरमाएंगे, व कुरआना, आप इसको फिर पढ़ते भी जाएंगे। फैज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना, आप वही को सुना करें, आप वही को सुनते जाएंगे, आपका रब आपके सीने के अंदर कुरान को महफूज कर देगा। आप जल्दी ना करें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ये मामूल बन गया। सहाबा कहते हैं उसके बाद यूं हुआ, जब भी अल्लाह के पैगंबर पर वही उतरती, अल्लाह के नबी पढ़ा नहीं करते थे, आप सिर्फ उसको सिमात फरमाया करते थे। जो ही वही का नुज़ूल खत्म होता, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापस चले जाते। कुछ असना के बाद अल्लाह के प्यारे पैगंबर खुद ही आयात को पढ़ना शुरू फरमा देते। अल्लाह के प्यारे पैगंबर आयात का मतलब भी बता देते और फिर इरशाद फरमाते, मेरे रब ने ये वही उतारी है। बाद अल्लाह के पैगंबर ने वजाहत फरमा दी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वही को सुनते हैं, आगे बता भी रहे हैं, आगे समझा भी रहे हैं। कुरान ने अपना वादा पूरा कर दिया, परवरदिगार ने अपना वादा पूरा फरमाया। अल्लाह करीम इधर वही उतारते हैं, खुद ब खुद मेरे नबी की जुबान पे वही जारी। ये कुरान सबसे बड़ा मौजूद। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्ताद मोहतरम तशरीफ ला चुके हैं, 2-3 मिनट में इंशाअल्लाह बात खत्म कर दें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए सल्लल्लाहु, आप पर जब कुरान उतरता आपकी कैफियत क्या होती? अहादीस में उसका तज़किरा मौजूद है। जितनी खुशी अल्लाह के पैगंबर को, देखिए एक है कुरान का सुनना, कुरान ने उसका भी जिक्र किया है। फरमाया वइज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान मजीद पढ़ा जाए, फस्तमिऊ लहू, खूब कान लगाकर उसको सिमात फरमाओ, गौर से उसको सुना करो। फरमाया व अंसितू, खामोश रहा करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो। कुरान इंसान सुन रहा है, मैं और आप जब कुरान को सिमात फरमाएंगे, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो जाएगा। परवरदिगार आलम की तरफ से रहमतें नाजिल होती हैं। यकीन जानिए ये कुरान सुनने पर परवरदिगार आलम रहमतों को नाजिल फरमा रहे हैं। रब्बे काबा की कसम है, जो कुरान मजीद की तिलावत करेगा, अल्लाह करीम उसको क्या अता फरमाएंगे। सुन रहे हैं तो क्या है, रहमतें आ रही हैं, और जब पढ़ेंगे अल्लाह करीम का वादा है। याद रखिए हदीस के अंदर आता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर का नाम आ जाए तो क्या कहना भाई, तो बोल दीजिए ना ऊंची आवाज से, शान मोहम्मद सबसे आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दुआ करने लगाऊं, या रब्बल आलमीन, तेरे हबीब के नाम के साथ जो दुरूद पढ़ता जाए बुलंद आवाज से, ऐ मेरे रब्बे करीम,
इसी साल उसको अपने और अपने हबीब के घर का दीदार नसीब फरमा दे। शान मोहम्मद सबसे आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम है कैसा प्यारा प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी भी आवाज नहीं आई, ऊंची आवाज से मेरे आपके नबी का नाम आ गया। खुदा की कसम जितनी नेमतें मुझे आपको दुनिया के अंदर मुयस्सर हैं हुजूर का सदका है। तो पढ़ दीजिए ना, शान मोहम्मद सबसे आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम है कैसा प्यारा प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिक्र नबी है दिल से प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँख का तारा हक का दुलारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गर ना होता आम न जाया खल्कत का गम खाने वाला। खल्कत मीठी नींद न सोती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा गम खाया, कैसा गम मेरे पैगंबर ने हमारा खाया। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका कह दीजिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमाती है, अक्सर मैंने अल्लाह के पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद के वक़्त अपने जगह बिस्तर पर न पाती। क्या होता, फरमाती मैं तलाश करती, अल्लाह के पैगंबर को मैं तलाश फरमाती। मैं इस नतीजे पर पहुंचती, जब मैं अल्लाह के पैगंबर को देखती मेरा नबी कभी क़याम के अंदर नजर आ रहा है, कभी रुकू के अंदर नजर आता है, कभी सजदे के अंदर नजर आता है, अपने रब से दुआएं मांग रहे हैं। क्या दुआ मांगी जा रही है, मैं और आप बाद में आए, मेरे आप के लिए मेरे आप का नबी उस वक़्त मग़फ़िरत की दुआएं मांग रहा है। फरमाया अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि उम्मती, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि उम्मती। दुआएं मांगी जा रही हैं, गिड़गिड़ा के मांगी जा रही हैं, सजदे के अंदर मांगी जा रही हैं। ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दे। आए बाद में, इसलिए कि मेरे पैगंबर को इस बात का अंदाजा था हसद भी होगा, कीना भी होगा, बुग़्ज़ भी होगा, तकब्बुर भी होगा, एक दूसरे का हक भी मारा जाएगा। यहाँ पर हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं किया जाएगा। हाँ हाँ मेरी उम्मत में बेनमाजी भी होंगे, हाँ हाँ मेरी उम्मत के अंदर रोजा छोड़ने वाले भी होंगे, हाँ हाँ मेरी उम्मत के अंदर ज़कात वाजिब हो गई फिर भी अदा नहीं करेंगे, हाँ हाँ मेरी उम्मत के अंदर गुनाहों में फंसे हुए होंगे। मेरा नबी आपका पैगंबर उस वक़्त दुआएं मांग कर गया है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दे। इसीलिए शायर ने कह दिया, गर ना होता आम न जाया खल्कत का गम खाने वाला। खल्कत मीठी नींद न सोती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके अमल ने शिर्क मिटाया, एक खुदा का रंग जमाया। इबादत के लायक कौन भाई? जिसका ईमान है बोलो, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं।
अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं। जिसका ईमान है कहे बेशक अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं। मेरे अल्लाह के सिवा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं। मेरे अल्लाह के सिवा कोई बेटे देने वाला नहीं। और परवरदिगार आलम के सिवा कोई बीमारी को दूर करने वाला नहीं। अल्लाह करीम इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कुदरत रखने वाली एक जात है और वो अल्लाह की जात है। कौन है भाई? अल्लाह। उसके अमल ने शिर्क मिटाया, एक खुदा का रंग जमाया। खत्म हुई है बुत परस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी बात कहने लगा हूं, आपके ईमान की दिलों की तर्जुमानी करने लगा हूं। भाई मेरी तरफ मुतवज्जे होइए। हाफिज साहब, हम आपको देख रहे हैं, आप हमें नहीं देख रहे। आपकी ईमान की दिल की तर्जुमानी करता हूं। देकर दुनिया भर की दौलत मिल जाए गर उसकी महाबत। क्या दो सुभान अल्लाह। बेचारे थके हो यार, तुम की बंदा क्या थके हुए हैं ना। छुट्टी का दिन है जुमा, आपको तो जरा तैयार होके आना चाहिए था भाई। देकर दुनिया भर की दौलत मिल जाए गर उसकी महाबत, फिर भी ये नेमत है सस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितनी नेमतें हैं वो सारी कुर्बान हो जाएं, वो सारी दे दी जाएं। हुजूर की मोहब्बत मिल जाए, रब्बे काबा की कसम है, दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। हुजूर का सबसे बड़ा मौजूदा भाई क्या है अल्लाह का? बोलिए। कुफार कहने लगे अपनी तरफ से बना लाता है, अपनी तरफ से लिख के ले आता है, अपनी तरफ से घड़ लिया है, या किसी के पास जाता है वहां से लेके आ जाता है। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, मेरे पैगंबर घबराने की जरूरत नहीं है, आप परेशान ना होइए, आप गमज़दा ना होइए। आप इनसे ये फरमा दीजिए, आप इनसे ये कह दीजिए, कुरान ने उसको जिक्र किया है, अगर कुरान मेरा मौजूदा नहीं है, अगर ये मेरे रब की तरफ से उतरा हुआ नहीं है, फिर ऐसे करो इस जैसी किताब ला के दिखा दो। कुरान ले आओ, इस जैसा, इस जैसी किताब ले आओ। अल्लाह ने फरमाया आप इनके लिए और आसानी फरमा दीजिए मेरे नबी। आप इनसे कहिए पूरी किताब नहीं, तुम्हारे लिए 30 पारे लाना मुश्किल हो जाएगा, 114 सूरतें लाना शायद मुश्किल हो जाए। आप मेरे पैगंबर इनसे फरमा दीजिए 114 नहीं, बेअशरी सुबह 10 सूरतें कुरान की तरह की ले आओ। अगर ये मेरा मौजज़ा नहीं है, अगर ये उस जात की तरफ से उतरा हुआ नहीं है, 10 सूरतें लाके दिखा दो। अरबी दान हो, अरबी समझते हो, अरबी बोलते भी हो, ले आओ 10 सूरतें। फरमाया मेरे नबी, ऐ मेरे प्यारे नबी, कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे चलो ये फरमा दे और आसानी कर देते हैं तुम्हारे लिए। आसानी क्या है? आसानी ये किए देते हैं 114 नहीं ला सकते, 10 भी नहीं ला सकते। आप इनसे फरमाइए कुरान की एक सूरत जैसी सूरत ले आओ। बिसूरतिन फरमाया, 2 तनवीनों के साथ आ गई। फरमाया बकरा का मुतालबा नहीं है, आले इमरान का मुतालबा नहीं है, बरात का मुतालबा नहीं है, किसी बड़ी सूरत का मुतालबा नहीं है। अगर ये कुरान हमारी तरफ से नहीं उतरा, ऐसे करो एक छोटी सूरत है कुरान की,
जिसको सूरतुल कौसर कहा जाता है, फरमाया अगर कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं है, मेरे नबी का मोजज़ा नहीं है, फिर इस जैसी कौसर की तरह एक सूरत लाके दिखा। जब यह फरमाया ना, तो मेरे अल्लाह तो अलीम भी हैं, खबीर भी हैं, खूब जानने वाले हैं। फरमाया मेरे नबी आप इनसे ये कहेंगे ना, जवाब हम ही दिए देते हैं, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, हरगिज़ ये इस तरह की एक सूरत भी लाने पर कादिर है। ये हुजूर का सबसे बड़ा क्या है जी, कुरान मजीद के साथ, जिसका मौलाना सईद अली साहब आगे तशरीफ ले आए। मौलाना सईद अली साहब आपसे दरख्वास्त है इधर तशरीफ ले। जज़ाकल्लाह। कुरान मजीद सबसे बड़ा मौजूदा मेरे पैगंबर का, जिसका भी इसके साथ ताल्लुक हो गया, जिसका भी इसके साथ राबता हो गया, जिसका भी इसके साथ ताल्लुक जुड़ गया, अल्लाह करीम ने उसको दुनिया में ही सारे इंसानों से आला फरमाया। ऐसी अपनी तरफ से लफाजी नहीं है। अर्ज किया देता हूं, अल्लाह के पैगंबर पर कुरान उतरता है, मेरे नबी फरमाते हैं मेरा मौजूदा कुरान है, ये पढ़ रहा हूँ, इस पर ईमान ले आओ। और सबसे पहले जो ईमान लाता है, जिसने चूं चरा नहीं किए, सोचो विचार नहीं किया, लहजा लम्हा नहीं देखा, पैगंबर की जुबान मुबारक से जब कुरान को सुना है और हुजूर ने फरमाया मेरा मौजूदा है, आगे बढ़ जाते हैं और फिर क्या कहते हैं, ए मेरे नबी आपने कह दिया है, मैं ईमान भी ला चुका हूँ। मेरे रब ने कुरान के साथ जब ताल्लुक देखा, पहले अबू बकर थे, अब मेरे रब ने आपको सिद्दीक़ अकबर बना दिया। पहले हजरत उमर थे, कुरान से ताल्लुक जुड़ गया, मेरे अल्लाह ने फारूक आजम बना दिया। हजरत उस्मान है, मेरे नबी के साथ कुरान के साथ ताल्लुक हो गया। परवरदिगार आलम ने जुन्नुरैन बना दिया, दोहरा दमाद रसूल बना दिया है। कितने भाई? दोहरे दमाद। प्यारे पैगंबर की दो साहबजादियां जिसके निकाह के अंदर आई हैं, उसको हजरत उस्मान कहते हैं। कुरान के साथ ताल्लुक जुड़ रहा है, कुरान के साथ राब्ता हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर बन जाते हैं, हजरत उमर फारूक आजम बन जाते हैं, हजरत उस्मान गनी बन जाते हैं, जुन्नुरैन बन जाते हैं, दोहरे दमाद रसूल बन जाते हैं, हजरत अली अल मुर्तजा बन जाते हैं, हैदर कर्रार बन जाते हैं। और सबसे बढ़ के अर्ज कर देता हूँ, सबसे प्यारी साहबजादी जिसके निकाह के अंदर आती है, उसको हजरत अली कहते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। हजरत अली ताल्लुक हुआ कुरान से, वाबस्तगी हुई मेरे पैगंबर से, अल मुर्तजा बन गए, कर्रमल्लाहु वजहा बन गए, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बन गए। उस्ताद मोहतरम तशरीफ, आप सबसे गुजारिश है जरा खड़े होके भरपूर इस्तकबाल कीजिए। हमारे अकाबिरीन की निशानी है, हमारे बड़ों की निशानी है। यादगार असलाफ, नमूना असलाफ, अकाबिरीन की निशानी, जानिशीन इमाम अहले सुन्नत उस्ताद मोहतरम वली कामिल अजीम मजहबी और इस्लामी सकालर शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मौलाना जाहिदुर राहिदी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ठीक 1 मिनट के बाद आपसे इंशाअल्लाह मुखातब होंगे। तमाम हज़रात तशरीफ रखिए। अल्लाह पाक आपके इस जज्बे को सलामत रखे। अल्लाह पाक आपका ये अदब के लिए उठ जाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिसका भी कुरान से ताल्लुक हो गया,
कुरान से ताल्लुक ही तो है। उस्ताद मोहतरम तशरीफ लाए, भाई कुरान से ताल्लुक ही तो है कि अल्लाह ने आपके दिलों के अंदर इनकी मोहब्बत को पैदा फरमाया। ये कुरान का ताल्लुक था और क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक आजम बन गए, हजरत उस्मान जुन्नुरैन बन गए, हजरत अली अल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहा बन गए। आगे बढ़कर कहता हूँ आखिरी बात, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु कुरान से ताल्लुक हो जाता है, मेरे नबी के साथ ताल्लुक हो जाता है और चलते जमीन पे हैं, कदमों की आहट अर्श पर सुनाई देती है।